से मंत्र जिसने लिया है, जो अपने गुरु से मंत्र ले लेता है, उस मंत्र पर और गुरु पर भरोसा पक्का होना चाहिए कि मैं गलत हो सकता हूं पर गुरु और गुरु का मंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरा, जिन भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शंकर पर विश्वास जड़ी रखना। दुनिया कुछ भी कहे पर शंकर पर चढ़ा जल कभी गलत नहीं हो सकता। वो औषधि है, अमृत है, वो अमृत रहे। तीसरा, अपने माता पिता भले आपको गाली दें, अपशब्द कहें, ताना दें, आड़ा टेढ़ा बोले, पर आपका विश्वास आपके माता पिता के प्रति प्रबल होना चाहिए, डोलना नहीं चाहिए। वो कभी गलत नहीं, कभी गलत नहीं। भरोसा दृढ़ है। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो गया, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव तुम्हारे करीब में खड़ा होगा, भगवान शंकर तुम्हारे पास में होगा, तुम शिव के पास में। तारकासुर के प्राण चले गए। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं है। शिव को पास लेते, शंकर को करीब, शिव को नजदीक। आप में से कितने लोग हैं जो उपास करते हैं? कभी भी उपास करते हैं? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, द्वादशी, कुछ भी करा हो कभी जिंदगी में उपास करा सामने रख। उपास में भोजन छोड़ते हो कि करते हो? जम के बोलो जरा। छोड़। भोजन नहीं करोगे तो उपास माना जाए। चलो ठीक। भोजन छोड़ देने से उपास हो जाता है क्या? अरे बोलो तरी सिरसा वाली, हो जाता है? तुमने भोजन छोड़ दिया, तुम्हारा उपास हो जाएगा? भोजन तो छोड़ दिया, झूठ बोलना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, अपशब्द कहना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, गाली देना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, आड़ा टेढ़ा कहना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, ताना देना नहीं छोड़ा। तो उपास मान्य होगा? वो व्रत मान्य नहीं होगा। वो व्रत मान्य नहीं। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। यहां तक शिव तत्व कह रहा है कि देखिए, अगर किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें फिर भूखा रहने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा व्रत भगवान शिव स्वीकार। एक बीच में एक वायरस आया था, कोरोना का ही एक वायरस था जिसको बोलते थे इबोला। कौन सा वायरस था? जम के बोलो जरा। इबोला एक वायरस है। लोग उस वायरस से बहुत डर रहे थे। इबोला वायरस, कौन सा वायरस था? इबोला। इतना खतरनाक वायरस था इबोला कि ना जाने कितनों को निपटा देता। अब लोग बोले कि वो इतना खतरनाक वायरस था और इतनी जल्दी चले गया, तो वो इतना खतरनाक होने के बाद भी वो अटैक नहीं करा। हमने लोगों से कहा इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है लोगों के दिल में ये भरा होना कि उसने क्या बोला।
बाबा इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में एक वायरस ऐसा है जो सबके अंदर है। वो वायरस लोगों को खाए जा रहा है, वो वायरस दुनिया को बर्बाद करे जा रहा है। वो वायरस है, उसने मेरे लिए क्या बोला, क्या बोली, कैसे बोला, क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, मुझसे क्यों नहीं बोला। ये भी इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। और ये वो वायरस है जो एक बार शरीर में आ गया, शंका जब एक बार मन में भरा गई तो वो अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देती है। ये वायरस हटना चाहिए। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने मेरे लिए क्या बोल दिया, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये वो वायरस है। इससे घर टूट जाता, परिवार टूट जाता, हमारा कुटुंब नष्ट हो जाता। ये वायरस है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का एक आनंदमय स्वरूप कह रहा है। तारकासुर के प्राण चले गए परंतु हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र। और तारकासुर के वो 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमारे प्राण नहीं छूटे उसके लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी बोले मरना तो निश्चित है, मरना तो पड़े। अच्छे अच्छे इतने सारे लंकाधिपति रावण थे, कंस थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, जिनके सारे देवता उनके काबू में थे, उनको भी मरना पड़ा। तो आप और हम क्या लेंगे। बस निवेदन इतना सा है, मृत्यु आएगी निश्चित है, मौत निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है कि जितनी अपनी जिंदगी है उस जीवन में इन 2 हाथों से, इस जिह्वा से, इन श्रवण से, इन नयनों से भगवत भजन करते चलो, भगवत नाम स्मरण करते चलो और अपने जीवन को आनंदमय बना दो। शरीर में कोई कोई चीजें ऐसी होती है जिसको डोनेट किया जाता है, जिसको दान दिया जाता है। शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती है, लोग किडनी डोनेट कर देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते, जम के तो बोलो। शरीर में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोनेट की जाती है। किडनी, लीवर ये डोनेट कर सकते हो, नेत्र, आंख डोनेट कर सकते हो। पर शरीर में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डोनेट नहीं होती। जैसे हमारा हाथ, हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते। किसी का टूट गया अपना लगा के बता दो, नहीं हो सकता। कान ये डोनेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पांव ये डोनेट नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पांव डोनेट नहीं हो सकता, पर पांव चलकर जिस तारा बाबा की कुटिया तक आया है, पांव चलकर जिस शिव पुराण तक आया है, वो पांव चलकर जो तीर्थ तक गया है, वो पांव अपनी जिह्वा से बोलकर बता सकता है कि मैंने उस तारा बाबा का दर्शन करा, उस तीर्थ का दर्शन करा। तुम्हें भी जाना चाहिए। हाथ डोनेट नहीं हो सकता, पर यह जिह्वा के माध्यम से हाथ बोलकर बताता है कि मैंने इन दोनों हाथों से खूब लोगों को भंडारा कराया, खूब लंगर चखाया, खूब लोगों को बिस्कुट खिलाए, टॉफी दी और कॉफी, आइसक्रीम, कहीं मैंने चाय, कहीं मैंने बिस्कुट, कहीं मैंने रसभरी, जो जो बन सकता था इन हाथों से मैंने शिवरात्रि के अवसर पर खूब दान किया, लोगों को पानी पिलाया। ये हाथ भले नहीं बोल सकते, नहीं दान हो सकते, पर जिह्वा से कह सकते। ये कान भले दान नहीं हो सकते, डोनेट नहीं हो सकते, पर ये कान जो सुनते हैं वो जिह्वा से निकाल कर कह सकते हैं कि मैंने सुना है शंकर जी पे जल चढ़ाने का फल क्या होता है, मैंने सुना है शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने का फल क्या होता है।